नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। श्योपुर में बढ़ते अपराधों पर सर्व समाज का आक्रोश। पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। श्योपुर जिले में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर मंगलवार को सर्व समाज एवं युवाओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शहर में चाकूबाजी, मारपीट, चोरी, महिलाओं और नाबालिगों के साथ अपराध, कृषि उपकरणों की चोरी तथा मादक पदार्थों की खुलेआम बिक्री पर चिंता जताई गई। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि अपराधियों में पुलिस का भय समाप्त होता जा रहा है, जिससे आमजन में असुरक्षा का माहौल है। सर्व समाज ने बस स्टैंड पर पुलिस चौकी स्थापित करने, अपराधियों व नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और जिले की कानून व्यवस्था में तत्काल सुधार की मांग की। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि जल्द प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो सर्व समाज विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ज्ञापन हनुमान मीणा के नेतृत्व में सौंपा गया। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला? अभी पिछले काफी दिनों से देखने में आ रहा था कि आपराधिक घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है। अभी श्योपुर में आप देखेंगे, श्योपुर की जस्ट समीप ही है, ऐसा भी नहीं है कि काफी दूर है, मतलब चौंडपुर है, श्योपुर की सीमा से लगा हुआ गांव है। उसी के अंदर एक महीने में लगातार 3 चोरियां हो चुकी है, जिसकी 2 FIR थाने में दर्ज है। उसके बावजूद तीसरी चोरी अभी परसों के दिन ही हुई है। श्योपुर के अंदर नाबालिग लड़कियों के साथ दुराचार हो रहा है, जिसमें ऐसी घटनाएं अपने अंदर ऐसी सामने आ रही है। उसके अलावा श्योपुर का जो जिला है ये शांति का टापू है, लेकिन पिछले काफी दिनों से अपन देख रहे हैं कि बस स्टैंड पे पहले भी एक घटना हो चुकी है और अभी रामदयाल भाई के ऊपर जानलेवा हमला किया गया जिहादी झुंड के द्वारा। तो इन सारी चीजों को देख के कहीं ना कहीं अपन को लग रहा है कि प्रशासन सोया हुआ है, प्रशासन सही से अपना काम नहीं कर रहा है और इससे अपराधियों के हौसले बुलंद है और निरंतर वो लगातार चोरी भी कर रहे हैं और ऐसे नियतों पे झुंड बना के हमला भी कर रहे हैं और मासूम बहनों पर दुराचार भी कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों को लेके आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे कि शहर में किस प्रकार से चोरियों को कौन अंजाम दे रहा है और इसमें मादक पदार्थ का कितना योगदान है? देखिए, चोरी की घटनाओं में अगर 99% अपन देखेंगे तो वो नशा ही एक सबसे बड़ी जड़ है और नशे के लिए श्योपुर में बड़े से बड़े आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रशासन की नाकामी है कि आज भी नशे पर कोई रोक नहीं लगी है और नशा कारोबारियों के आगे ये पुलिस प्रशासन नतमस्तक है, पूरी तरह से फेल है। और आज बार बार फिर से युवा अभी इकट्ठा हुआ है और अगर पुलिस प्रशासन में सुधार नहीं आता तो आप इससे हजारों की संख्या में यहाँ पे आंदोलन होता हुआ देखेंगे इसी श्योपुर के युवाओं के द्वारा। गांव के लोग ज्यादातर जो है नशे की चपेट में आते हुए दिखाई देते हैं, क्या इस पर पहले कभी कार्रवाई हुई है? आज तक कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिला है। अभी पिछले आप देखेंगे शंकरपुर की जो घटना हुई थी बस स्टैंड में, उसमें पुलिस चौकी की मांग की गई थी ताकि वहां पे जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, वो वहां झुंड बनाकर बैठे नहीं। लेकिन एसपी साहब ने उस समय आश्वासन दिया था कि चौकी स्थापित करवा देंगे, वो चौकी आज तक स्थापित नहीं हुई। तो श्योपुर का जो प्रशासन है वो टालम टोल करने का काम करता है, कार्य करने में इनको रुचि नहीं। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि निरंतर श्योपुर का युवा जाग चुका है और निरंतर संघर्ष कर रहा है और इनका संघर्ष इनको जगा के रहेगा। ये जो सोया हुआ पुलिस प्रशासन है, इनको जगाने का पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ कार्य कर रहा है। क्या इनकी मांगे हैं और इन लोगों ने क्या जो मांगों पे रखा है? इनकी यही मांग है कि पुलिस थोड़ी सी सख्ती करे और जो कार्रवाइयां हैं, जो चोरियां हो रही हैं और जो लड़ाई झगड़े या विवाद की स्थिति है उनमें त्वरित कार्रवाई हो और उनके उसमें कार्रवाई पुलिस द्वारा प्रॉपर की जा रही है। कि जो है बल की कमी है, इसलिए जो है वहाँ चौकी अब नहीं खोली जा रही है और इनकी भावनाओं से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया जाए। सर, बस स्टैंड पे पहले भी कई बार घटनाएं घटित हुई हैं, लगातार जो है घटनाएं, तो किस प्रकार क्या कदम उठा सकती है पुलिस? बस स्टैंड पे अभी क्या चीता पेट्रोलिंग करते हैं, पूरा चूंकि इलाका ज्यादा बड़ा होता है और उनकी जो मांग है कि परमानेंट वहाँ चौकी हो या सहायता केंद्र पर, तो वो अवगत करा दिया जाएगा और जैसा भी होगा बल मिलेगा तो वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से वहाँ सहायता केंद्र की व्यवस्था की जा सकती है। मादक पदार्थों की भी बात उन्होंने आवेदन में की है। मादक पदार्थों के खिलाफ तो कार्रवाई चल रही है। अभी
बड़ी बड़ी कार्रवाइयां, गांजा वांजा भी पकड़ा गया है। और देखिए उपभोक्ता भी क्या है, आम जनता ही है, कोई वो ऐसा नहीं है कि कोई वहां सप्लाई हो रही है, यही लोग कंज्यूम कर रहे हैं, लोग बाग हैं। जब जब सूचना मिलती है प्रॉपर कार्रवाई की जाती है।